हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत और बॉलीवुड एक्ट्रेस के कैफ़े की 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे पर शुरुआत हुई। खुद कैफ़े की शुरुआत के पहले दिन अपने पूरे परिवार के साथ कंगना रनौत कैफ़े पहुंची थी। कैफ़े में पहुंचकर कंगना अपने ग्राहकों से बातचीत करती हुई उनका स्वागत करती हुई भी नजर आई। इससे पहले कंगना ने कार्तिक स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। कंगना ने द माउंटेन स्टोरी के नाम से अपना ये कैफ़े मनाली में खोला है। मनाली जहाँ पर उनका घर भी है। और क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स होटल बिजनेस में पहले से ही हैं और उनके बहुत सारे होटल्स हैं। विराट कोहली की अगर बात कर ले, उनका भी अपना होटल है, रेस्टोरेंट है, और वैसे ही कंगना रनौत अब रेस्टोरेंट बिजनेस में एंट्री कर चुकी हैं। मनाली के प्रीणी में उन्होंने अपना ये रेस्टोरेंट खोला है जिसका नाम है द माउंटेन स्टोरी। वहीं ओपनिंग के बाद कंगना ने कहा कि जब भी मैं यहाँ होती हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि हम लोग जो इटली या बाहर के देशों में पिज़्ज़ा खाते हैं वो यहाँ पर भी मिल सके। जिस तरह का बर्गर हम अमेरिका में खाते हैं उस तरह की क्वालिटी यहाँ पर भी मिल सके। रेस्टोरेंट में वेज नॉन वेज दोनों तरह का खाना अवेलेबल होगा। वेज खाने की थाली 680 रुपये की है और नॉन वेज की 850 रुपये की है। हालांकि अगर थाली वाला कस्टमर उसे खाने के बाद और खाना मांगता है तो उससे कोई अतिरिक्त बिल नहीं लिया जाएगा, यानी कि इसे कहते हैं अनलिमिटेड थाली है 650 रुपये की, और 800 के आसपास की नॉन वेज थाली है। कंगना रनौत ने जिस तरह से कहा कि ये उनका एक सपना था कि अपने कल्चर, अपनी जो संस्कृति है, अपने खान पान को लेकर वो आगे जाएं। और आपको याद होगा जब कंगना रनौत ने पहली बार संसद में अपनी ओपनिंग स्पीच दी थी बतौर सांसद, तब भी उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो कला संस्कृति और हिमाचल प्रदेश का जो फोक है उसको बचाने पर उन्होंने कहीं ना कहीं जोर दिया था। और ये जो थीम है, जो आगे हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे या साथ साथ जो आप तस्वीरें देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की कला संस्कृति, लोक नृत्य, लोक खान पान से ही जुड़ी हुई है। कंगना रनौत ने हालांकि जिक्र ज़रूर अमेरिका के बर्गर और इटली के पिज़्ज़ा का किया, लेकिन अब उस स्तर का पिज़्ज़ा और उस स्तर का बर्गर भारत में भी बहुत सारे अन्य रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल है। वहीं कस्टमर्स के लिए भरपेट खाने के लिए ये थाली जिसका हमने जिक्र पहले किया था वो बुफे की तरह होगी। कंगना के कैफ़े में चाय का कप 30 रुपये का मिलेगा। ओपनिंग के बाद कंगना अपने माता पिता और अपने कई रिश्तेदारों के साथ कैफ़े पहुंची थी। जैसे ही लोगों ने कंगना को देखा वैसे ही लोग कंगना के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए आतुर नजर आए। तो कंगना अब इस कैफ़े के ज़रिए एक्टिंग, डायरेक्शन और पॉलिटिक्स के बाद अब बिज़नेस की दुनिया में भी कदम रख चुकी है। कंगना रनौत के कैफ़े से जुड़ी हुई कुछ खास बातें आपको बताते हैं। फ़ोटोज़ तो आप साथ ही साथ शायद देख भी रहे होंगे। आपको बता दें कि इस कैफ़े को बिल्कुल हिमाचली पहाड़ी शैली में बनाया गया है और जो स्टाफ है यहाँ का वो भी पारंपरिक वेशभूषा में है, यानी कि हिमाचल की जो भी पारंपरिक वेशभूषा है, पहाड़ी टोपी और सदरी और ये तमाम चीज़ें, पूरा का पूरा स्टाफ आपको उसी ड्रेस में नज़र आएगा। कंगना के मनाली के प्रीणी में जो ये पहाड़ी शैली का रेस्टोरेंट है जिसका नाम द माउंटेन स्टोरी है, इसके बाहर से लेकर अंदर तक बैठने की जगह में पहाड़ी झलक मिल रही है। इसके अलावा इस कैफ़े का पूरा स्टाफ पारंपरिक हिमाचली और कुल्लवी वेशभूषा में है। कैफ़े के बाहर खूबसूरत आपको पहाड़ नज़र आएंगे, जो पर्वतीय वैली है पूरी वो आपको नज़र आएगी, और उसी की कहीं ना कहीं आहोश में प्रीणी बेहद खूबसूरत एक मनाली में जगह है। और मनाली से लगभग 4 किलोमीटर से थोड़ा हाइट पर जाकर ये जगह है और यहाँ पर कंगना ने अपना ये कैफ़े खोला है जो बिल्कुल पहाड़ी पारंपरिक शैली का कैफ़े होगा। इस कैफ़े में पिज़्ज़ा, बर्गर और बेसिक जो रेस्टोरेंट्स में चीज़ें मिलती हैं वो तो मिलेंगी ही। आजकल खाने का एक्सपोजर लोगों को बहुत ज़्यादा है, वो तमाम चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हिमाचल की पारंपरिक व्यंजन भी ख़ास तौर पर कंगना के इस कैफ़े में खाने को मिलेंगे, जिसमें वेज नॉन वेज के अलावा हिमाचल के पारंपरिक व्यंजन जैसे कि सिड्डू, लाहौल के मारचू, गीचे और कुल्वी जैसे व्यंजन ख़ास तौर पर यहाँ पर पकाए जाएंगे। इस बीच कंगना ने कैफ़े का एक वीडियो भी शेयर किया है। टीज़र तो कंगना ने बहुत पहले दे दिया था, ट्रेलर बहुत पहले दे दिया था, लेकिन अब क्योंकि ऑफिशियली ये कैफ़े ओपन हो चुका है तो कंगना ने कहा कि उनका सपना पूरा हो रहा है। कंगना ने पिछले सप्ताह खुद कैफ़े का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसमें कंगना बर्फ़ से ढके पहाड़ों से घिरे कैफ़े में एंट्री कर रही हैं, जहां पर कैफ़े का स्टाफ उनका स्वागत करता है। स्टाफ ने पारंपरिक हिमाचली टोपी पहनी हुई है और अंदरूनी हिस्से को भी दिखाया गया है जिसमें लकड़ी का फर्नीचर है, राजसी लाइट्स और चूल्हा भी शामिल है। तो कंगना ने कहा कि ये उनकी बचपन की यादें हैं, उनके बचपन के सपने से कहीं ना कहीं ये कैफ़े पूरी तरह से प्रेरित है। और इस कैफ़े की लोकेशन की भी अगर बात की जाए तो मनाली जो टूरिस्ट घूमने आते हैं वो मनाली मॉल रोड का या हिडिंबा माता का या मनाली के आसपास के इलाकों का तो दौरा करते ही हैं, लेकिन फिर जब मनाली से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे जाते हैं तो प्रीणी वही एक जगह है। और जो कंगना ने वीडियो शेयर किया है उसमें कंगना ने कहा है कि द माउंटेन स्टोरी कैफ़े उनकी बचपन की यादों और उनकी माँ द्वारा पकाए गए खाने को और उसकी खुशबू
से ये कैफ़े प्रेरित है। इसमें हिमाचली थाली और अन्य स्थानीय डिश को भी दिखाया गया। वीडियो के अंत में कंगना ने कहा कि मैं आपका द माउंटेन स्टोरी में स्वागत करती हूँ। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, लेकिन इसमें आपको बता दें कि कंगना के कैफ़े की अब शुरुआत हो चुकी है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पहले एक्टिंग, फिर डायरेक्शन, फिर राजनीति और अब कहीं ना कहीं बिजनेस में कंगना अपना नाम कमाने जा रही हैं और हिमाचल की बेटी हैं और इसीलिए सभी हिमाचलियों को उन पर गर्व है। लेकिन अब जिस तरह से कंगना ने अपना ये कैफ़े खोला है और ख़ास तौर पर प्रीडोमिनेटली इसमें हिमाचल प्रदेश के खान पान, हिमाचल प्रदेश की कला संस्कृति, उसकी झलक देखने को मिल रही है। ये कहीं ना कहीं टूरिस्ट के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। और इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग डे पर कंगना ने क्या कुछ कहा वो भी आपको आगे सुनाते हैं। मैं तो ये कहूँगी ना, जैसे प्रॉपर हिमाचल का फीलिंग आना चाहिए, जैसे आपको ट्रेडिशनल का वो खाना खाना है और वाइब्स भी लेनी है, तो यहाँ पर अच्छा है। जैसे सब कुछ वो लोग ने प्रॉपर प्रिजर्व किया हिस्ट्री का। जैसे आप देखेंगे डेकोरेशंस भी हिमाचल से ही है, तो खाना भी ऐसा ट्रेडिशनल खाना मिलेगा, स्वाद भी मिलेगा। और मुझे हिमाचल की सुंदरता से, हिमाचल की विविधता से और जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उससे मुझे जो है ये प्रेरणा मिली है। और खासकर मैंने इतनी जगहों पे मैं गई हूँ हमेशा, चाहे हम साउथ इंडिया जाए, चाहे हम गुजरात जाएं, चाहे हम महाराष्ट्र जाएं, तो आई थिंक वहाँ के लोगों का कल्चर जो है वो सारी दुनिया में, यहाँ तक कि कश्मीरी खाना हो गया या पंजाबी खाना, लेकिन जो हिमाचल का खाना है मुझे लगता है लोगों ने इतने अच्छे से अभी पहचाना नहीं है। तो ये हमारा अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को लेकर जो है दुनिया के सामने आने का एक छोटा सा रास्ता है। मैं तो खैर सारी दुनिया में घूमी हूँ, तो मुझे यहाँ का सिड्डू, हमारा जो देश, हमारा जो प्रदेश का सिड्डू है बहुत पसंद है और हमने भी उसको इनकॉर्पोरेट किया। हमारे थुपकास बहुत अच्छे रहते हैं। हमारे घर का जो खाना रहता है, मुझे मूंगी की दाल और चावल बहुत पसंद है, आलू का पराठा बहुत पसंद है। मुंबई में इतने साल रही हूँ तो वहाँ का वड़ा पाव बहुत पसंद है, कटिंग चाय बहुत, शूटिंग की बहुत पसंद है। तो इस तरह से एक मैं कहूँगी कि एक मेरा एक लोगों के साथ जुड़ने का एक छोटा सा एक ये तरीका है।